हेलो। आज हम बात करेंगे मिसाइल्स के बारे में कि कौन कौन सा मिसाइल्स है जिसे इंडिया यूज़ करता है। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जितना भी मिसाइल्स होता है वो उसका अपना एक कैटेगरी होता है कि कौन सा शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, कौन इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स है, कौन इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है। तो बहुत सारा रेंज होता है। वैसे ही इंडिया में भी जितना भी मिसाइल्स है उसका एक कैटेगरी होता है। जैसे कि टोटल कैटेगरी है सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, डिफेंस मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सरफेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल। तो देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल्स का काम होता है कि जैसे ज़मीन से ये हवा में मार करता है। जैसे कि आप हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि डीआरडीओ ने एक ऐसा मिसाइल का परीक्षण किया। तो आप सोचते होंगे कि ये रोज़ रोज़ नए नए मिसाइल का क्यों परीक्षण करता है, एक ही मिसाइल का क्यों नहीं परीक्षण कर लेता है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार उसे टेस्ट करना पड़ता है। और ये सरफेस टू एयर, एयर टू एयर क्या होता है, तो उसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरफेस टू एयर का मतलब होता है ये ज़मीन से, सतह से हवा में मार करता है ये वाला मिसाइल। और एयर टू एयर मिसाइल जो होता है वो हवा से हवा में मार करता है। एयर टू एयर मीन्स ये एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन को मार सकता है। इस मिसाइल को ज़मीन से हवा में नहीं मारा जा सकता है। और जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होता है इसको सतह से सतह पर मारा जा सकता है। मीन्स अगर आप कोई भी मोबाइल लॉन्चर होता है, जैसे कि ट्रक्स होते हैं, उसमें से अगर आप मारेंगे तो सीधे ज़मीन पर नहीं गिरेगा, वो किसी एरोप्लेन को हिट नहीं करेगा। फिर ये डिफेंस मिसाइल होता है। तो डिफेंस मिसाइल का काम होता है कि वो आपकी जो देश में मिसाइल्स आ रहे हैं, जो दुश्मन देश जो आपके देश में भेजा है, उसे वो आने से रोकता है। डिफेंस मिसाइल्स का काम है कि उसे बाहर ही नष्ट कर देना, आपके देश में आने से पहले ही। उसके बाद से क्रूज मिसाइल जो होता है वो बहुत ही तेज़ गति से चलता है ये मिसाइल्स। और ये मिसाइल्स ऐसा होता है कि कहीं से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसे एयर से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसे वाटर से भी, और इसे लैंड से भी। मीन्स इसे एरोप्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से भी, और जो ज़मीन पर जो ट्रक्स हैं, जो कि मोबाइल लॉन्चर्स हैं, वहाँ से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। ये इसलिए ये मिसाइल को रखा जाता है अपने स्टॉक पाइल में, क्योंकि देखिए, बहुत सारी अगर अगर आपके देश में अटैक हो जाता है और वहाँ पर आपकी अगर पूरी की पूरी अगर वायुसेना को ख़त्म कर दी जाती है, पूरे आपके ये आर्मी को ख़त्म कर दी जाती है, फिर भी आपके पास तीसरा ऑप्शंस होता है सबमरीन, जो आपके पानी के अंदर रहता है, समुद्र के अंदर रहता है। तो यहाँ से भी ये फायर कर सकता है। और उसके बाद से होता है एंटी टैंक मिसाइल। तो एंटी टैंक मिसाइल्स का रेंज बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि टैंक ज़मीन पर मेनली चलता है। और इसे एंटी टैंक मिसाइल का रेंज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इसे हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जाता है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है या दूसरे रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जाता है, ताकि इसे टैंक को ख़त्म किया जा सके। तो अब हम बात करेंगे कैटेगराइज्ड हम बात करेंगे कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स में कौन कौन सा मिसाइल आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में, जो हवा से हवा में मार करता है। जैसे एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन को मार देता है। तो उसमें पहला मिसाइल आता है MICA मिका। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसका जो रेंज है वो जो कि 500 मीटर से 80 किलोमीटर तक है। और ये स्पीड जो है वो सुपरसोनिक की स्पीड से चलता है। सुपरसोनिक स्पीड यानी मैक ये को कहा जाता है स्पीड ऑफ साउंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड के 4 टाइम्स स्पीड ये चलता है MICA माइका। फिर से आता है अस्त्र जो है वो भी एयर टू एयर मिसाइल है। इसका रेंज जो है वो 80 to 110 किलोमीटर, और ये 4.5 प्लस मैक है। और नोवेटर के 100 ये मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है। इसका जो रेंज है वो 300 to 400 किलोमीटर है, और इसका मैक 3.3 का है। फिर से हम सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि जमीन से हवा में मार करता है। तो इसमें आता है त्रिशूल मिसाइल, आकाश मिसाइल और बराकेट मिसाइल। तो ये बराकेट मिसाइल हमने इसराइल से खरीदा है, और त्रिशूल और आकाश दोनों हमने भारत में ही विकसित किया है। तो ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, और आकाश जो है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। और इसमें से मैं त्रिशूल के बारे में नहीं कुछ बोल सकता कि इसका स्पीड कितना है, लेकिन हाँ, आकाश एंड बराकेट ये भी सुपरसोनिक की स्पीड से चलती हैं। सुपरसोनिक स्पीड वहीं जो 1 मैक्स से ऊपर चलता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज गति से चलता है। फिर से हम बात कर लेते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है। तो इसमें अग्नि सीरीज सबसे मेन है।
तो अग्नि फर्स्ट है जो कि अग्नि वन है, जिसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है। इसका ऑपरेशनल रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है। फिर अग्नि सेकंड है, फिर अग्नि थर्ड है, अग्नि फोर है। अग्नि फाइव जो है वो एकदम लेटेस्ट वर्जन है, और अग्नि फाइव जो है वो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बल्कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 5000 टू 8000 किलोमीटर। मीन्स इसके रेंज में आप बोल सकते हैं पूरा साउथ एशिया तो आता ही आता है, चाइना भी आता है, वेस्टर्न यूरोप आता है, और पूरा होल रशिया तक आता है। तो अग्नि फाइव इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मीन्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये जा सकता है। फिर से इसी में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स में ही पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी सीरीज का भी मिसाइल आता है, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है, जिसका रेंज 150 किलोमीटर होता है। फिर पृथ्वी सेकंड का भी 350 किलोमीटर होता है। फिर धनुष मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसका रेंज है वो 350 टू 600 किलोमीटर। फिर सौर्य मिसाइल आता है, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखते होंगे कि जो भी मिसाइल होता है उसका तीन कैटेगरी है, मीडियम रेंज, फिर इंटरमीडिएट रेंज, फिर इंटर कॉन्टिनेंटल। देखिए मीडियम रेंज उसे कहा जाता है जो कि 300 से लेकर के 1200 या 1500 किलोमीटर तक है। फिर से इंटरमीडिएट रेंज उसे कहा जाता है जो 2000 से लेकर के 5000 तक हो, और इंटर कॉन्टिनेंटल उसे कहा जाता है जो कि 5000 किलोमीटर से ऊपर का हो। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। और प्रहार जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से, मीन्स ये 150 किलोमीटर तक ही ये मार कर सकता है। फिर से आता है क्रूज मिसाइल्स। ये क्रूज मिसाइल्स की खासियत तो कहती है कि इसे आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप इसे सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, आप इसे एरोप्लेन से भी लॉन्च कर सकते हैं, जैसे सुखोई एयरक्राफ्ट, मिग एयरक्राफ्ट से भी, राफेल एयरक्राफ्ट से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। आप मोबाइल लॉन्चर्स, ट्रक्स होती हैं, आप उससे भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मोस है, वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस फर्स्ट और ब्रह्मोस सेकेंड, ये दोनों इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। तो फर्स्ट का रेंज 290 किलोमीटर है, सेकंड का रेंज 300 किलोमीटर है। देखिए इसमें डिफरेंस है, फर्स्ट जो है वो सुपरसोनिक है, सेकंड जो है वो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, वो हाइपरसोनिक है। उसका स्पीड मैक्स 7 है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से ये 7 टाइम्स फास्टर ये चल सकता है। और निर्भय मिसाइल है, वो सबसोनिक है। सबसोनिक मीन्स होता है कि स्पीड ऑफ साउंड से ये धीरे चल सकता है, मीन्स ये 0.8 मैक है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से के रफ्तार पर ये नहीं चलेगा, बल्कि उससे धीरे चलेगा। मीन्स 338 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड 338 मीटर पर सेकंड होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं डिफेंसिव मिसाइल के बारे में। तो डिफेंस मिसाइल को हम इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहते हैं, जो दुश्मन का मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है और आसमान में ही नष्ट कर देता है। तो इसमें हमारे पास 3 एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर से पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है, फिर से एडवांस एयर डिफेंस है। आप S-400 का नाम जरूर सुने होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर में थोड़े से अवेयर हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो S-400 जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो रशिया से हम खरीद रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। उसके बाद से आयरन डोम जो मिसाइल सिस्टम है, वो भी ज़्यादा काफ़ी मॉडर्न, जो कि जिसे इसराइल ऑपरेट करता है। फिर सब हम बात कर लेते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, वो सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। तो इसका नाम है आश्विन, जो कि 150 से 200 किलोमीटर तक का होता है। फिर से सगारिका 700 टू 1900 किलोमीटर तक का होता है। फिर K4 3500 टू 5000 किलोमीटर तक का होता है। फिर K5 ये 6000 किलोमीटर तक का होता है। तो इसमें के का मतलब कलाम होता है। तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर न्यूक्लियर साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम के नाम पर ये रखा गया है। फिर से एंटी टैंक मिसाइल हम यूज़ करते हैं। उसका जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका ऑपरेशनल रेंज बहुत ही कम होता है। जैसे कि पहला है अमोघा, फिर से दूसरा है नाग, और तीसरा है हेलिना। हेलिना को हम हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं, इसीलिए इसका नाम हेलिना रखा गया है। हेलीकॉप्टर लॉन्च सिस्टम इसका पूरा नाम है। तो अमोगा का ऑपरेशन रेंज 2.8 किलोमीटर है, नाग का 4 किलोमीटर है, और हेलिना का 7 to 8 किलोमीटर है।
और मिसाइल्स के बारे में आपको एक फैक्ट्स भी बताता हूँ कि देखिए, इंडिया में सबसे पहले एक जॉइंटली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का लॉन्च किया गया था 1983 में, जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। इस प्रोग्राम के तहत हमने त्रिशूल, नाग, पृथ्वी एंड अग्नि फर्स्ट की मिसाइल बनाया। और इंडिया का जो मिसाइल मैन है, जो जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके बारे में तो सबको पता है कि वो एपीजे अब्दुल कलाम है। लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये शायद ही कुछ लोगों को पता हो। तो उनका नाम है टेसी थॉमस। ये एक केरलियन है और ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी और ये डीआरडीओ में काम करती थी। और ये वहाँ के जो कि पृथ्वी मिसाइल डिफेंस जो हम लोग तैयार कर रहे थे, उसके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी। सो ये हमारा पूरा बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स का रेंज दिया हुआ है कि हम पूरे ये साउथ एशिया को भी कवर कर रहे हैं, फिर से पूरे एशियान रीजन को, देन पूरे एशिया को, देन पूरे आप कह सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट एंड हाफ ऑफ चाइना, नहीं होल ऑफ चाइना, देन हाफ ऑफ रशिया, एंड देन इसमें आप देख सकते हैं कि हम पूरे यूरोप को कवर कर ले रहे हैं। और भी ज़्यादा हम मिसाइल्स का टेस्ट कर रहे हैं, डीआरडीओ कर रहा है, जो कि यूएस तक उसका पहुंच हो सकता है। तो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।